एक बेहद अफसोसनाक कहानी है ये। और इस पूरी कहानी के लिए जितना गुस्सा लोगों में, खासतौर पर दिल्ली पुलिस के लिए, मुझे लगता है कि वो गलत भी नहीं है। 31 दिसंबर की रात थी। दुनिया में बाकी तमाम लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन इसी दुनिया में हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके लिए हर रात एक जैसी होती है, हर दिन एक जैसा होता है। साल गुजर जाते हैं, बस कैलेंडर में एक तरह से तारीखें बदलती हैं, साल बदलता है। उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलती है। उन्हें वैसे ही हर दिन जद्दोजहद करना होता है, वैसे ही उस भाग दौड़ में जीना होता है। खुद को, घर वालों को पालने के लिए उसी तरह मेहनत करनी होती है। हम सब बहुत खुशनसीब लोग हैं जिन्हें कम से कम नए साल या इस तरह के मौके पे कुछ वक्त पार्टी करने का, एंजॉय करने का, एक दूसरे के यहाँ जाने का, दूसरी जगहों पर जाकर खुशियाँ मनाने का मौका मिल जाता है। वरना मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बस उन्हें इतना पता होता है कि ये एक कैलेंडर है, साल बदल जाएगा, हमारी तकदीर तो वैसी है। ऐसी एक परिवार की कहानी है ये। दिल्ली में रहने वाला ये परिवार, दिल्ली के आउटर दिल्ली में, बल्कि पंजाबला इलाका है, और वहाँ पे एक लड़की जिसके पिता की 8 साल पहले मौत हो गई। माँ की दोनों किडनी खराब है, एक भाई 2 बहन है। पिता के गुजरने के बाद उस बेटी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अब वो घर की जिम्मेदारी निभा रही है। नौकरी करती है, फिर पार्ट टाइम भी जॉब करती है। उम्र सिर्फ 23 साल है अभी। इवेंट मैनेजमेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी वो, शादियों के मौसम में शादियों के, बाकी अगर कोई और इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट हो। 31 दिसंबर को, चूंकि इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादातर लोग बिजी थे नए साल की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, अमन विहार में ये लड़की रहती थी और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज रात एक पार्टी है, उसके लिए तुमको जो जिम्मेदारी है वो पूरी करो और वहाँ आकर देखो, गेस्ट को संभालो, ये बाकी जो भी काम है वो करो। शाम 6 बजे ये लड़की अपनी माँ से कहकर जाती है कि जा रही हूँ ड्यूटी पर, और चूंकि न्यू ईयर की पार्टी हो सकता है आने में लेट होगी। ये घर से निकलती है 8 बजे, फिर माँ से फ़ोन पे बात होती है। 10 बजे वो माँ को बताती है कि चूँकि न्यू ईयर पार्टी है, तो आमतौर पर लोग 12 से पहले तो जगह छोड़ते नहीं है, तो शायद मुझे लेट हो जाएगी, तो आप फिक्र मत करना। लड़की घर से उस पार्टी की जगह तक अपनी स्कूटी पर गई थी। रात 11-12 बज जाता है। माँ को फिक्र होती है, माँ उसके मोबाइल पे कॉल कर रही है, लेकिन मोबाइल बंद था। माँ को लगता है कि चलो बेटी ने कहा है कि लेट हो जाएगी, हो सकता है कि वो देर रात ना आए तो सुबह ही आ जाएगी। तो माँ को भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटी से बात हो चुकी है, उसे पता है कि इस तरह के जॉब में ऐसा होता है। सुबह हो गई। सुबह अभी सूरज ने आंखें भी नहीं खोली कि इस माँ के दरवाजे पर जो दरवाज़ा पीटता है, माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने पुलिस वाले खड़े हैं। वो कहते हैं कि स्कूटी है, उसका ये नंबर है और हमने इस रजिस्ट्रेशन उसको चेक किया तो ये इस लड़की के नाम पर है। माँ ने कहा ये मेरी बेटी है, उसी की स्कूटी है। क्या हुआ? पहले घबराती है। पुलिस वाले कहते हैं कुछ नहीं, इस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ चलना है। माँ को लगता है कि चलो बेटी शायद थोड़ी घायल हो, जख्मी है, ठीक तो होगी, लेकिन वो उसे SDM हॉस्पिटल ले जाते हैं सरकारी। वहाँ मुर्दा घर में एक लाश रखी थी। उस लाश को उस माँ, उसके भाई और बहन को जब दिखाया जाता है तो पहली बार पूरे परिवार की चीख निकल जाती है। लाश के नाम पर कुछ हिस्से बचे थे। लाश की जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी। अब पुलिस का काम हो गया कि चलो ये एक्सीडेंट में जो मौत हुई, ये लड़की है, ये इसकी माँ है, परिवार है, बाकी की फॉर्मेलिटी कर लेंगे। अब यहीं तक कहानी थी और पुलिस ने माँ बाप को, उसके बाप तो थे नहीं, माँ और घर वालों को इतनी ही कहानी बताई कि आपकी बेटी का स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ और इस तरीके से मौत हुई। दहला देने वाली कहानी इसके बाद सामने आई और ये कहानी शायद इस तरीके से आती भी नहीं अगर दीपक नाम का एक शख्स सामने ना आता। दीपक कंझावला इलाके में दूध की एक दुकान है, उसकी डेयरी है, और चूंकि शहर वालों को सुबह सुबह चाय के लिए दूध चाहिए तो वहाँ से उसके लोग गाड़ियों में दूध लेकर निकलते और अलग अलग जगहों पे बांटा करते थे। तो उसका रूटीन था, वो सुबह 3 बजे अपने डेयरी को खोलता था और फिर गाड़ियों से दूध की सप्लाई होती थी। 3:18 कंझावला में अपनी डेयरी के बाहर वो खड़ा था। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार एक गाड़ी जा रही है और उसका टायर पंक्चर हो गया है। उसने ध्यान से देखा, एक गाड़ी आई लेकिन बहुत तेज रफ्तार नहीं थी। बट उसने जब देखा गाड़ी को गुजरते हुए तो उसकी चीखें निकल गई।
उसने देखा कि उस गाड़ी के पिछले पहिए में एक लाश बंधी है और वो लाश उस गाड़ी के साथ उस पथरीली सड़क पर घिसटती जा रही है। देखकर दीपक के होश उड़ गए। उसने फौरन मोबाइल उठाया, 100 नंबर पर पुलिस को डायल कर दिया। पुलिस को उसने फोन किया। जो पुलिस ने उसने लाइन कही, वो पुलिस की प्रेस रिलीज में भी वो लाइन जो है हूबहू वैसे ही है जो उसने पहली बार फोन पर कहा था। और उसने जो फोन पर कहा उसकी एग्जैक्ट लाइन ये थी कि एक ग्रे रंग की गाड़ी है और ये बलोनो कार है और इस गाड़ी के साथ एक डेड बॉडी बंधी हुई है और गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। ये उसने उस फोन पर कहा। बाकायदा उसने गाड़ी का नंबर भी बताया। उसने जो पूरी बात कही एक लाइन में वो ये थी कि एक बोलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। अब पुलिस वाले ने जब ये सुना तो यहां इसके बाद क्या होना चाहिए, पुलिस को फौरन हरकत में आनी चाहिए। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने बाकी, अच्छा कहाँ पे, कितना टाइम, नोट कराओ। अब वो नोट करा रहा है। इसके बाद पुलिस वाला उससे एक सवाल पूछता है, कहता कि ये बताओ ये जो लाश है ये कफन के साथ है या बिना कफन के है। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन वो बात बताया जा रहा है। 3:12 पर उसने पुलिस को कॉल किया था। 3:30 हो गए। अगले 12 मिनट तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही लेकिन इस दौरान एक भी पुलिस वाला या एक भी पुलिस की जिप्सी या पीसीआर वैन उसके बताए जगह पर नहीं पहुंची। 31 दिसंबर की वो रात थी और उससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में हर साल का ये एक रूटीन है कि नए साल के जश्न के मौके पर दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। खासतौर पर ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस के मामले में बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लोगों के अल्कोहल टेस्ट होंगे, तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, हुड़दंग ना करें। और दिल्ली पुलिस की लगभग 18 से 20 हज़ार लोग सिर्फ नए साल के जश्न के मौके पर सड़कों पर तैनात कर दिए जाते हैं। अब ये वही रात है। दिल्ली पुलिस के दावे के हिसाब से उस रात सड़क पर पुलिस वाले होने चाहिए, पुलिस की जिप्सियाँ होनी चाहिए, पीसीआर वैन होने चाहिए। लेकिन एक शख्स पुलिस को फोन कर रहा है। 12 मिनट तक पुलिस बात करती रही और उस 12 मिनट में एक भी पुलिस वाला या पुलिस की जिप्सी या पुलिस वैन मौके पर नहीं पहुंचे। अब दीपक को लग रहा है कि ये पुलिस वाले इधर उधर कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। उसे अंदर से कुफ्त हो रही है। अब वो पुलिस वाले का फोन लाइन पे है, स्कूटी उठाता है। इसी दौरान में वो देखता है कि वो गाड़ी यू टर्न करके वापस आ रही है। लाश अब भी उसके पहिए के नीचे बनी हुई है या अटकी हुई है। वो कहता है कि गाड़ी फिर से आई है, लाश अब भी है, आप लोग कहाँ हैं, किसी को भेजिए। वो कह रहे हैं हाँ भेज रहे हैं। दीपक से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी स्कूटी को अब बैठता है और उस कार को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो रात का वक्त था। अब वो कार पे जा रहा है, कार आगे आगे, स्कूटी पीछे पीछे। फिर थोड़ी देर के बाद वो कार गायब हो जाती है। वो वापस आता है फिर उसी जगह जहां से उसने फोन किया। इस दौरान में अभी एक पुलिस वाला भी नहीं पहुंचा, न जिप्सी। अब दीपक को और ज्यादा उलझन होने लगती है। वो अपनी स्कूटी को पार करता है, दुकान के बाहर खड़ी अपनी बोलेरो कार निकालता है और बोलेरो से अब वो उस कार का पीछा करने का फैसला करता है जिस तरफ वो कार गई। अब वो जा रहा होता है। इस दौरान में उसे एक जिप्सी मिली और वो गाड़ी भी दिख गई। उसने पीसीआर वैन जो पुलिस वाले खड़े थे उससे कहा कि देखो ये कार है जिसके अंदर एक लाश जो पहिए से बंधी हुई है, आप इसको पकड़ो, कार को रोको, तलाशी लो। पीसीआर जिप्सी वाला कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। दीपक अपने आप अब उसका पीछा कर रहा है। इत्तेफाक से पीछा करते करते वो एक जगह कार मुड़ती है लेकिन वो गलती से उससे एक कट पहले ही मुड़ जाता है। कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। करीब 2 घंटे बीत गए। 3:18 पे उसने पहला कॉल किया था। सुबह के 5 बजने वाले थे। कोई पुलिस वाला जिप्सी दीपक के हिसाब से नहीं पहुंचा। इस दौरान में उसे 2 से 3 पीसीआर की जिप्सी नजर आई लेकिन बस आए और गए। किसी ने भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की। और फिर 5 बजे के बाद एक कॉल आता है पुलिस के पास कि एक कंझावला इलाके में सड़क किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। कॉल आने के बाद अब पुलिस की टीम पहुंचती है। लाश की हालत खराब थी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर पुलिस वाले उसे उठाते हैं, एसडीएम हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एक कॉल और आता है। एक एसएचओ को गश्त के दौरान एक स्कूटी सड़क किनारे एक्सीडेंटल हालत में मिलती है। वो के बारे में रिपोर्ट करता है। स्कूटी के नंबर से, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके ओनर का पता चलता है ये अमन विहार का पता है, एक लड़की के नाम पर है ये स्कूटी। तब वो पुलिस की टीम सुबह जब वो लाश उधर मिल गई, इधर स्कूटी मिल गई, तो उस लड़की के घर जाकर दस्तक देती है और फिर उसे मुर्दा घर ले जाती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इसके बाद जांच शुरू होती है।
दोपहर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर उधर की नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर रिकॉर्ड पर यह कहते हैं कि रात जो हुआ उसमें उस लड़की को उस मोटर कार के पहियों तले दिल्ली की पथरीली सड़कों पर करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, 10 to 12 किलोमीटर। दीपक के हिसाब से गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, 25 से 30 किलोमीटर थी। 10 से 12 किलोमीटर का दायरा, करीब 3:18 से 5, आप मान लीजिए पौने 2 घंटे का वक्त। एक मोटर कार, उसके पहिए के तले फंसी हुई 23 साल की एक लड़की पथरीली सड़क पर घिसटती जा रही है। एक भी पुलिस वाले ने नहीं देखा, एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। हो सकता है कुछ और लोग, कुछ और गाड़ियां, कुछ राहगीर गुजरे होंगे, उन्होंने भी ना देखा ना रोका। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने नोटिस किया, इस पूरे भरे पूरे शहर दिल्ली में दीपक नाम का वो मदर जो उसकी डेयरी है अपनी दूध वाला, और जिसने अपना फर्ज निभाया। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से मरी नहीं। दीपक को सिर्फ एक बात का अफसोस है, उसने कहा कि वो लगातार पुलिस वालों को फोन कर रहा था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो अपना फर्ज निभाने में उनकी दिलचस्पी ही नहीं थी। अब यहां पे कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये कि उस लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक उसके लड़की के जिस्म से मांस के लोथड़े भी गायब हो गए थे, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाइए कि पथरीली सड़क पर करीब 12 किलोमीटर तक 2 पौने 2 घंटे तक किसी इंसान को जिंदा या मुर्दा घसीटा जाए तो उसके जिस्म पर क्या बचेगा। कपड़े तो खैर मामूली चीज है, शायद हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही उस लड़की के साथ हुआ। ऊपर से और देखिए आप कमाल, दोपहर तक अब ये बात हुई, दिल्ली में हंगामा हुआ, फिर वही पॉलिटिक्स भी हुई, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ पुलिस के खिलाफ, दिल्ली के एलजी के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ, एक दूसरे से मिलकर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पुलिस उनके पास नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला कि सरकार को घेरे, एलजी को घेरे, वो उनके खिलाफ उतर गई। जो बाकी लोग थे वो वहाँ की जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी की है, वो उसके खिलाफ। कुल मिलाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। जो सांसद गौतम गंभीर है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में जिसके लिए वो लड़ रहे थे वो लड़की हाशिए पर थी, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को की कमजोरी इस मौके पर भी भुनाने में और जताने में लगे हुए थे। ऊपर से जले पर नमक का काम दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने खुद, ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मैं खुद गवाह हूं कि जब किसी केस के बारे में उनसे पूछता हूं या पूछा जाता है इस केस में क्या हुआ, कहते हैं जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी, रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कह सकते। और यही बेसिक होता है और यही होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से आपको पता नहीं है कि इस केस में क्या हुआ है, जांच कंप्लीट नहीं हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए, आप हवाई बात नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज क्या किया, दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, ये कहा कि एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट का मामला है और लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा निर्भया जैसा इंसिडेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल दिल्ली पुलिस से है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ नहीं, लाश की हालत ऐसी थी कि आप कुछ बता नहीं सकते हो, तो फिर आपने बिना डॉक्टरों की ओपिनियन जाने, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, अपने दम पर कुछ ही घंटों में ये कैसे आपने क्लीन चिट दे दी उस कार सवार लोगों को कि कुछ नहीं हुआ है, ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट है। ये पुलिस का काम नहीं है, कम से कम ऐसे मौके पर नहीं। दूसरा, 31 दिसंबर को दावा था कि दिल्ली भर में सुरक्षा होगी, जो पीने वाले हैं उनकी टेस्ट लिए जाएंगे। तो सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, दिल्ली के खास 5 स्टार कल्चर या फिर कनॉट प्लेस जैसे जगहों पर ही सारी पुलिस की तैनाती होती है, वहीं पे सारे लोगों के अल्कोहल टेस्ट और बाकी चीज़ें होती हैं, वहीं के लोगों की सुरक्षा की निगरानी की जाती है। दिल्ली सिर्फ इसका नाम नहीं है, दिल्ली में और भी जगह है। और ख़ास तौर पर अगर 2 घंटे तक एक मोटर कार के पहियों तले 12 किलोमीटर तक एक लड़की की लाश पथरीली सड़क पर रौंदी जाए और एक भी पुलिस वाला ना देखे और ना मिले रास्ते में, वो भी 31 दिसंबर की रात, तो फिर ये दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने 5 लड़कों को उस कार से गिरफ्तार भी कर लिया। ये लड़के कौन हैं? इन 5 लड़कों के बारे में जो दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो ये है कि ये 5 जो लड़के हैं, ये कोई इनमें ड्राइवर है, कोई इसमें SBI जो कार्ड ब्रांच है उसमें काम करता है, एक स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में उसमें काम करता है, एक हेयर ड्रेसर है और इसके अलावा एक राशन डीलर है। और इन सभी की उम्र 25 से 27 साल के दरमियान है। पुलिस के हिसाब से ये सभी न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे
रात को कार में इन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन पुलिस ने यह भी कह दिया है कि इन 5 लड़कों का उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं साबित हुआ है, कि ये 5 लड़के उस लड़की को जानते थे। रेप की बात पुलिस ने पहले ही मना कर दी बिना भी रिपोर्ट आई हुई। तो उनका ये कहना है कि 5 लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, उस लड़की के कपड़े फंसे पहिए में, लड़की खिसकती चली गई, और हो सकता है उन लड़कों के कार के जो म्यूजिक सिस्टम था वो भी बहुत तेज़ बज रहा था, सब पार्टी के मूड में थे, तो उन्हें बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, उन्होंने पिछले पहिए की तरफ देखा नहीं, और इसी धुन में वो अपना शराब पीकर नशे में तेज़ संगीत के बीच में गाड़ी चलाते रहे, और उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, और फिर एक जगह वो लाश आखिरकार पहिए से जुदा हो गई और फिर वो अपने घर को चले गए। तो पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या यानी 304A का मुकदमा दर्ज किया है, ड्रंकन ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज किया है, और भी कुछ सेक्शन लगाए हैं। लेकिन इन सारे सेक्शन को और बाकी चीज़ों को और दिल्ली पुलिस के रवैये को देखते हुए मैं यहीं आज आपको बताता हूँ कि इस केस का हश्र क्या होगा। कुछ दिनों की बात होगी, ये 5 जमानत पे बाहर होंगे, कुछ और दिनों की बात होगी, अदालत में ये मामला पहुँचेगा, और अदालत में ऐसे रोड एक्सीडेंट के केसेस में अब तक कितनी सज़ा हुई है और कितनी हुई है ये हम सब जानते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा भी नहीं होगी। तो केस का हश्र जो भी हो, नए साल 2023 की पहली सुबह, नई सुबह इस लड़की के परिवार पे जो गुजरी है, मैं फिर वही कहूँगा कि ऊपर वाला ना करे किसी के घर में कभी ऐसी सुबह आए। एक बेहद अफसोसनाक ये वारदात थी, और वो भी साल के पहले दिन। इसमें दिल्ली पुलिस को करना ये चाहिए कि पूरी ईमानदारी से न सिर्फ जांच करे, बल्कि ये भी देखे कि उस रात किन किन PCR वालों की किस किस रूट पर ड्यूटी थी, कौन कौन गश्त पे थे, और जो लोग नहीं। हालांकि दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी रिपोर्ट मंगाई है कि कहाँ कहाँ खामियाँ हैं। 3 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है, और उन तीनों पुलिस स्टेशन के एरिया में अगर कायदे से देखें तो एक एक थाने को 3-3 PCR जिप्सी मिली हुई है, तो 9 पुलिस की जिप्सी तो PCR वैन उनको तो होनी चाहिए, फिर गश्त के पुलिस वाले होने चाहिए। लेकिन 2 घंटे और 12 किलोमीटर के दायरे में भी अगर एक भी पुलिस वाले को दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, या फिर पुलिस भी नए साल के जश्न मनाने के मूड में थी, इसलिए अपनी असली ड्यूटी भूल गई, हो सकता है। इस केस में आगे क्या होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल कहानी में इतना ही।